गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रूप सिंह मीना है और आज हम पढ़ेंगे सी एस 206 का सब्जेक्ट। अपना जो कोड है उसमें डेटा लिंक कंट्रोल एंड प्रोटोकॉल्स, यानी कि डेटा लिंक लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम लिए जाते हैं और किस प्रकार कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। और मेनली जो प्रोटोकॉल्स काम में लिए जाते हैं डेटा लिंक, उनको अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अपने जो डेटा लिंक लेयर होती है उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है कि दो नोड में एडजेसेंट नोड, यानी कि अगर एक सेंडर है रिसीवर है, बीच में एक स्विच, दो स्विच, ऐसे बहुत सारे स्विचेज हैं, तो वन स्विच टू दूसरा जो उससे जुड़ा हुआ स्विच है, उनके बीच में कम्युनिकेशन जो भी होना है वो डेटा लिंक लेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। उनको अपन नोड बोलते हैं एक्चुअली, एक नोड से दूसरा नोड, एक सिरा से दूसरा सिरा। तो दो सेंडर और रिसीवर के बीच में जितने भी लिंक्स हैं उनके मध्य कम्युनिकेशन करना है, तो अपने को डेटा लिंक लेयर काम में ली जाती है। तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए डेटा लिंक लेयर काम में ली जाती है। दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसका काम होता है जिसमें फ्रेम डेटा की फ्रेमिंग करना, फ्लो एंड एरर कंट्रोल करना, और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड है जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो जाए, यानी कि फिजिकल लेयर टू डाटा लिंक लेयर में। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं अपन फर्स्ट यूनिट में देख चुके हैं। डेटा प्रोटोकॉल्स उन रूल्स का समूह होता है जो कि दो पार्टीज या दो डिवाइसेस के मध्य कम्युनिकेशन इजीली करवा पाता है। वो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड हो सकता है या हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड हो सकता है। दोनों जब सेंडर और रिसीवर उन रूल्स को एग्री करेंगे तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि डेटा ट्रांसमिशन इन द फिजिकल लेयर मीन्स डेटा बिट्स सिग्नल की फॉर्म में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचे। डेटा ट्रांसमिट मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहिए। सिग्नल्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। फिजिकल लेयर के द्वारा अपन सेंडर और रिसीवर को अपन सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि दोनों सेम बिट और सेम टाइमिंग पे काम करें। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे यहाँ पे अलग डेटा जा रहा है और उसी टाइम पे वहाँ पे दूसरा अलग डेटा जा रहा है। डेटा सिंक्रोनाइज होना चाहिए, दोनों जगह सेम डेटा पहुँचना चाहिए। फ्रेमिंग इसके लिए काम में ली जाती है। फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है कि जो डेटा बिट्स होती है उनको फ्रेम के रूप में पैक करना। स्टार्टिंग की फर्स्ट 8 बिट को एक मिला के एक फ्रेम हो गया, फिर नेक्स्ट 8 बिट को मिला के अगला फ्रेम हो गया। तो पूरे डेटा बिट्स को फ्रेम्स के अंदर पहले पैक किया जाता है ताकि हर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से अलग अलग हो, डिस्टिंग्विशेबल हो। यानी कि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से बिल्कुल अलग होना चाहिए, उनकी नंबरिंग अलग होना चाहिए ताकि रिसीवर एंड पे मालूम पड़ सके कि ये फ्रेम पहले का है या बाद का है। जैसा कि अपन ने सो यहाँ पे अपन अब बात करेंगे फ्रेमिंग। फ्रेमिंग में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेमिंग के द्वारा एक मैसेज को दूसरे मैसेज से अलग या सोर्स को डेस्टिनेशन से अलग करने के लिए काम में लिखा लिया जाता है सेंडर एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों। डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे पैकेट को जाना है, सेंडर एड्रेस जिसके द्वारा पैकेट को भेजा जा गया है और वो एक्नोलेजमेंट जिसकी उम्मीद करता है एक्नोलेजमेंट की। ओके। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है, जो इसके मुख्य कार्य हैं उनमें बात करते हैं अपन फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। तो इनको अपन बेसिकली दोनों फंक्शन को मिला के बात करें तो दोनों डेटा लिंक कंट्रोल के काम से जाने जाते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो मतलब बहना। फ्लो का मतलब होता है बहना, यानी कि अपन ऐसे नियम या प्रोसीजर्स लगाए हैं ताकि सेंडर और रिसीवर डेटा जो उनकी डिसाइडेड लिमिट है, जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग ही वो भेजे। मतलब ये हुआ, अगर एक सेंडर ए है दूसरा सेंडर बी है, अगर ए के भेजने की गति 10 MB का डेटा एक सेकेंड में भेज पा रहा है, लेकिन रिसीवर की कैपेसिटी 5 MB पर सेकेंड डेटा को रिसीव कर सकता है। अगर ये 10 MB का डेटा भेजेगा सेंडर और रिसीवर केवल 5 को ही एक्सेप्ट कर पाएगा,
तो 5 डेटा अपना वेस्ट हो जाएगा। तो सेंडर को 5 MB की स्पीड से डेटा भेजना पड़ेगा ताकि डेटा वेस्ट ना हो। इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। Flow control refers to the set of procedure used to restrict the amount of data that sender can send before waiting for acknowledgement। यानी कि सेंडर बिना एक्नॉलेजमेंट के वेट किए हुए कितना डेटा सेंड रिसीवर को भेज सकता है, वो फ्लो कंट्रोल कहलाता है। यानी कि बिना एक्नॉलेजमेंट के प्रतीक्षा के वो कितना डेटा भेज सकता है। जितना डेटा सेफ होगा उतना ही भेज सकता है, यानी कि जितना रिसीवर की कैपेसिटी है उतना ही डेटा को वो भेज सकता है। हर एक डिवाइस के पास एक ब्लॉक होता है मेमोरी का, जिसे बफर कहते हैं, जो कि डेटा को, जो डेटा इनकमिंग आ रहा है उसके पास, जो डेटा सेंडर भेज रहा है उसको वो स्टोर कर सके। हर एक रिसीविंग डिवाइस के पास ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है जिसको बफर कहते हैं, जो इनकमिंग डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, ताकि जो डेटा प्रोसेस कर रहा है वो हो सकता है प्रोसेस करने की स्पीड कम हो सेंडर से। जब तक डेटा को प्रोसेस कर रहा है तब तक उस डेटा को स्टोर करना जरूरी है, ताकि वो डेटा वेस्ट ना हो, बेकार ना हो। बफर मेमोरी के अंदर उस डेटा को, कोई भी डेटा आता है सबसे पहले बफर मेमोरी के अंदर आता है, बफर से डेटा को वो रिसीवर प्रोसेस करता है। जो भी एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है, अगर बफर फुल हो जाता है तो रिसीवर सेंडर को बोलता है किसी भी मैसेज कम्युनिकेशन के द्वारा कि आप अपने जो भेजने की गति है उसको रोकें या इसकी स्पीड कम करें, ताकि हम डेटा को एक्सेप्ट कर पाए और जो डेटा उसको प्रॉपरली प्रोसेस कर पाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है तो रिसीवर के पास उस डेटा को स्टोर करने के लिए बफर मेमोरी होती है। बफर मेमोरी के अंदर डेटा जब तक रहता है जब तक कि उसको प्रोसेस नहीं किया जाता। प्रोसेस मतलब उस डेटा को काम में लेना, काम में लेता है रिसीवर। तो अगर बफर मेमोरी फुल होने भरने लग गई तो फुल भरने से पहले वो उसको, सेंडर को रिसीवर बताता है कि आपके भेजने की स्पीड को रोक दे, भेजने की गति को रोक दे, और जब हम इसको एक्सेप्ट करने वाली कंडीशन में होंगे तो दोबारा भेजा, यानी कि थोड़े समय बाद वापस भेजे उसको। ठीक है। ये फ्लो कंट्रोल है, यानी कि सेंडर की और स्पीड की गति को मैच करना इस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब यह है कि एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन, जो अपन पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। इसके द्वारा रिसीवर सेंडर को ये बताता है कि कोई भी फ्रेम अगर लॉस्ट है या डैमेज है तो उसको दोबारा इन फ्रेम को रिट्रांसमिशन करना होगा। यानी कि कई बार क्या होता है कि अगर फ्रेम भेजा सेंडर ने और वो फ्रेम किसी भी कारण से, ड्यू टू नॉइस या किसी भी कारण से वो रास्ते में डैमेज हो गया, तो रिसीवर के द्वारा सेंडर को बतलाया जाता है कि ये फ्रेम लॉस्ट हो चुके हैं या डैमेज है, तो दोबारा से इन फ्रेम्स को भेजा जाना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट्स करने वाला काम एरर कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर के अंदर बेसिकली ARQ टेक्निक के लिए द्वारा काम में लिया जाता है। ARQ मतलब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। जब जब डेटा अपन इसके अंदर, डेटा लिंक लेयर के अंदर जब डेटा को अपन ये एक तरीके से क्या होता है, डेटा भेजता है, वहां से ARQ रिसिप्ट अपने को मिलती है, वो उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक। तो ARQ के ऊपर ये काम करता है, जो कि रिट्रांसमिशन ऑफ डेटा की, यानी कि जब ये अपन इसको और डिटेल में देखेंगे कैसे काम करता है, वो अपन यहाँ पे भी और डिटेल्स में देखेंगे। डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल तीनों को एक नोड से दूसरे नोड के मध्य काम में लिया जाता है, यानी कि अचीव डिलीवरी ऑफ डेटा एक नोड से दूसरे नोड भेजते हैं, तब ये तीनों गोल्स अचीव होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं इनकी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं नॉइसलेस चैनल के लिए सिंपलेस्ट या स्टॉप एंड वेट ARQ, और यहाँ पे
स्टो नॉइस एंड स्टॉप एंड वेट आर क्यू, गो बैक एन ए आर क्यू, सेलेक्ट टू रिपीट एंड ए आर क्यू के नाम से है जो कि आपको पता है। नॉइसलेस चैनल, सो एक आइडियल चैनल मान के कर रहे हैं जिसको अपन इसको अपन देखते हैं। सो अब अपन देखते हैं कि जो अपना है स्टॉप एंड वेट एआरक्यू, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में जो प्रोटोकॉल्स है इसको फॉलो करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि सेंडिंग डिवाइस, जो भी सेंडर है, जिस भी पैकेट या फ्रेम को उसको ट्रांसमिट करना है उसकी एक कॉपी हमेशा अपने पास रखता है। कब तक रखता है? जब तक कि उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से नहीं मिल जाती है कि मेरे पास डेटा सही सलामत पहुंच चुका है। तो क्यों रखता है कॉपी? अगर डेटा लॉस्ट हो जाए तो दोबारा से रिट्रांसमिट कर सके। तो सेंडर हर एक फ्रेम का एक अपनी कॉपी अपने पास रखता है जब तक कि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। ठीक है। डेट इसके अंदर डेटा फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट और दोनों का जो नंबरिंग होती है वो अल्टरनेट्स होती है। अगर जीरो एक्नॉलेजमेंट है तो वन डेटा है, और वन डेटा फ्रेम है तो जीरो एक्नॉलेजमेंट है। दोनों अल्टरनेट हैं। इसका मतलब यही है कि ताकि अपन कौन सा फ्रेम लॉस्ट हुआ है उसकी अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकें। कोई भी फ्रेम डैमेज हो या लॉस्ट हो उसको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर रिसीवर किसी भी फ्रेम के अंदर एरर डिटेक्ट करता है तो वो सिंपली उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है, कैंसिल कर देता है और कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। अगर रिसीवर किसी भी फ्रेम जो कि आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि जीरो फ्रेम आना चाहिए था लेकिन वन फ्रेम आया है, या वन फ्रेम आना चाहिए था जीरो आया है, उस केस में वो ये मानता है कि जो बीच वाला फ्रेम है वो लॉस्ट हो चुका है। इस चक्कर में वो जो भी आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम है, यानी कि जो भी बिना ऑर्डर के हैं, उन सभी फ्रेम को भी वो रिजेक्ट कर देता है। सेंडर के पास एक कंट्रोल वेरिएबल होता है जिसको अपन एस कहते हैं, जो कि रिसेंटली कौन सा फ्रेम भेजा गया है उसका वो नंबर रखता है। और रिसीवर के पास कंट्रोल वेरिएबल होता है आर, जो कि कौन सा नंबर नेक्स्ट है आने वाला है उसको वो मेंटेन रखता है। सेंडर जैसे ही किसी फ्रेम को भेजता है उसका टाइमर स्टार्ट कर देता है। अगर इस टाइमर के ख़त्म होने से पहले एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं होता है तो सेंडर ये मानता है कि जो फ्रेम है वो डैमेज हो चुका है, इसको दोबारा भेजने की आवश्यकता है। रिसीवर हमेशा पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ही भेजता है। सो जो फ्रेम सेफ एंड साउंड यानी सही सलामत पहुंच गए उन्हीं की एक्नॉलेजमेंट जारी होती है, बाकी की फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट जारी नहीं होती। अगर फ्रेम जीरो प्राप्त हुआ है तो एक्नॉलेजमेंट वन जाएगा, और फ्रेम वन प्राप्त हुआ है तो एक्नॉलेजमेंट जीरो जाएगी। सो यहाँ पे इसको समझने के तरीके देखते हैं। सेंडर यहाँ पे है, रिसीवर ये। अगर इसने फ्रेम भेजा है तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगी, इसने फ्रेम भेजा तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगी। सो रिसीव स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में एक कॉपी होती है, अपन बात कर चुके हैं, जो कि ट्रांसमिट करने काम आती है। इसको अपन और समझेंगे डिटेल से विद डायग्राम। ये देखिए। सो यहाँ पे सेंडर एक, यहाँ पे डेटा है 0 1 0 1 0 1, ये डेटा है इसके पास में। इस वाले फ्रेम को जो करंटली भेज रहा है उसको एस बोलते हैं, और आर जीरो फ्रेम तो पहुंच चुका है। यहाँ पे आर अभी इस पे वन पे कर्सर है, इसका मतलब उसको वन एक्सेप्टेड है। तो फ्रेम जीरो भेजा, जीरो था उसका उस पे पॉइंटर, तो उसने एक्नॉलेज इसको एक्सेप्ट करके वन के लिए एक्नॉलेजमेंट, यानी कि उसको अब नेक्स्ट क्या चाहिए, वन फ्रेम चाहिए, फ्रेम वन चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे इसने भेजी। एक्नॉलेजमेंट पहुंचने का मतलब सेंडर ये समझता है कि मेरा जो पुराना फ्रेम फ्रेम जीरो वो वहाँ सही सलामत पहुंच चुका है, अब उसको फ्रेम वन भेजना है। सो यहाँ से फ्रेम वन इसको भेजना है। फ्रेम वन इसने भेजा, रास्ते में खो गया, बट यहाँ से इसका टाइमर चल रहा है। ओके, टाइमर इसने इसका ख़त्म हो चुका, टाइम आउट, यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है और उसको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुई। सो ये क्या मानेगा कि यार जो मेरा फ्रेम है वो लॉस्ट हो चुका, तो उसको दोबारा रिसेंड करेगा, वन वाले फ्रेम को दोबारा रिसेंड करेगा। वन वाला फ्रेम रिसेंड या पहुंच चुका है तो ये जीरो पे हो जाएगा, तो एक्नॉलेजमेंट
जीरो यहाँ पे आएगी, एक्नॉलेजमेंट जीरो आएगी, तो इसका मतलब जीरो नंबर वाला फ्रेम भेजेगा, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। सो जीरो वाला फ्रेम भेजा इसने, इसको जीरो था, अब इसने वन भेजा, वन के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा, यानी जीरो वाला फ्रेम पहुंच चुका है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुई है, तो दोबारा से ये फ्रेम भेजेगा। ये तो फ्रेम जीरो भेजेगा, क्यों? क्योंकि इसको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुई है, रास्ते में खो चुकी है। दोबारा फ्रेम जीरो भेजेगा। फ्रेम जीरो भेजने का मतलब क्या है? ये वन पर है, ये जीरो है, इसका मतलब आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम है, तो इसको रिजेक्ट करके दोबारा एक्नॉलेजमेंट वन भेजेगा कि इसको एक्नॉलेजमेंट वन वाला फ्रेम चाहिए। सो अगली बार ये एक्नॉलेजमेंट वन वाला फ्रेम भेजेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ दो चार पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अगर जीरो वाला फ्रेम भेजा है इसको, तो जीरो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और वन एक्नॉलेजमेंट वन का मतलब यह है कि फ्रेम जीरो पहुंच चुका है सही सलामत, और अगला फ्रेम इसको फ्रेम वन भेजना है। अगला इसने फ्रेम वन भेजा, लेकिन किसी भी कारण से वो फ्रेम रास्ते में खो जाता है, उस केस में ये दोबारा फ्रेम को रिसेंड करता है। ठीक है, फ्रेम वन था, वन इसने एक्सेप्ट करके जीरो आ गया, जीरो का एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। इसने फ्रेम जीरो भेजा, पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट वन भेजी, लेकिन रास्ते में लॉस्ट हो चुकी है। सो दोबारा से ये फ्रेम जीरो भेजेगा, और फिर ये एक्नॉलेजमेंट फ्रेम भेजेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि डुप्लीकेट फ्रेम हो जाएगा ना ये, इसलिए। सो ये इसका प्रोसेस होता है स्टॉप एंड वेट ARQ क्या। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं इसको आपको समझ में आएगा। बाकी जो नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल्स है नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।